हेलो एवरीवन, हम आते हैं क्लास 10th का 4 नंबर चैप्टर। क्लास 10th का 4 नंबर चैप्टर मैथ का। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ नहीं आगे कंपटीशन के रूप में हम बताएंगे रूट्स कैसे निकालना है, तुरंत कैसे निकालना है। एक भी नो पेपर नो पेन का प्रयोग करके हम किसी भी द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स निकाल सकते हैं। यह 4 नंबर चैप्टर 10th क्लास का जो नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्लास 10th का 4 नंबर चैप्टर पढ़ना है। द्विघात समीकरण अंग्रेजी में इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कोई पूछेगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कहिएगा कि वैसा समीकरण जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपसे नॉर्मल कोई पूछे द्विघात समीकरण की क्या है, तो कहिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जिसका रूप इसके जैसा होगा उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। सिंपल यह समझना है कि समीकरण किसे कहते हैं। बार बार हम बताते हैं कि जिसमें समता का चिन्ह हो बराबर उसको समीकरण कहते हैं। समता का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है कि नहीं है, इसको समीकरण कहेंगे। द्विघात मतलब उस समीकरण में प्रयुक्त चर का घात, वो x हो, a हो, b हो, कोई हो, प्रयुक्त चर का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहला यह चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो आपसे कोई पूछेगा व्यापक रूप या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या मानक रूप कहते हैं, यह होता है ax² प्लस bx प्लस c। पहले उसके बाद याद होना चाहिए यहाँ पर a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है। तो आपसे कोई पूछेगा छोटा a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है। लेकिन बड़ा a b c आता है तो उसी को वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। यहाँ पर छोटा a b c पूछेगा तो वास्तविक संख्या होंगे। उसके बाद आपसे कोई पूछे a का मतलब क्या होता है, तो x² का गुणांक होता है। b का मतलब होता है तो x का गुणांक होता है। c मतलब क्या होता है, अचर पद। तो आपसे कोई पूछे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद कोई पूछे a b c का मतलब क्या है, तो वास्तविक संख्या। केवल a का मतलब कोई पूछे तो ये देखिए तो किस में गुना है, x² में, तो उसी को x² का गुणांक कहते हैं। तो आपके कोई b पूछे तो x के गुणांक को b कहते हैं। c मतलब अचर पद कहते हैं। यह क्लियर हुआ आपका। तीसरा टर्म यह आपको याद रखना है कि यहाँ पर b और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। तीसरा टर्म a नॉट इक्वल टू 0, मतलब सबका मान 0 हो सकता है, b का भी मान 0 हो जाए, c का भी मान 0 हो जाए, लेकिन a का मान 0 नहीं, क्योंकि a का मान जैसे ही 0 होगा क्या यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रयुक्त चर का घात 1 होगा तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसीलिए b और c का मान 0 हो सकता है, a का मान 0 नहीं होगा। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए। इसका ये फॉर्म याद होना चाहिए कि ए बी सी का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक संख्या। आपको ए का मतलब क्या होता है, तो एक्स अचर का गुणांक, बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, सी मतलब अचर पद। अब बस ए बी सी में किसका किसका मान 0 हो सकता है, बी और सी का मान 0 हो सकता है, ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यह तो हुआ आपका व्यापक रूप। इसके साथ साथ आपको साधारण रूप याद होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछेगा द्विघात समीकरण का साधारण रूप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना होगा। इसका साधारण रूप होता है a माइनस बी x², b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस सी इजकल टू 0। यही साधारण रूप होता है। व्यापक रूप आपको कहेगा तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। साधारण रूप कहेगा तो a माइनस बी x², b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस a। यही आपका रूप होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे आपको मान कहे कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, मतलब साधारण रूप उसे कहते हैं जो x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद सबका योगफल अगर 0 हो जाए उसी को कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो साधारण रूप का मतलब यही होता है कि इसकी x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद का योगफल 0 हो जाए उसी को साधारण रूप कहते हैं। इसमें तो 0 नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी क्या 0 होगा,
इसमें देखिए तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए माइनस बी, एक्स का गुणांक बी माइनस सी, अचर पद को सी माइनस सी। देखिए ए से ए कटा, बी से बी और सी से सी। अगर कोई द्विघात समीकरण होगा उसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पदों का योगफल जैसे 0 होगा उसी को साधारण रूप कहते हैं। उसका स्क्वायर रूट काफ़ी आसान होता है। घात 2 है तो मूल 2 ही होगा, तो इसका उसी मूल को तो एगो 1 हो जाता है, एगो सी बाई ए, मतलब जो अचर पद रहेगा वो एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग दे देंगे, वही 2 मूल हमारा हो जाएगा। तो आपको द्विघात समीकरण का यह बेसिक क्लास है। आपको सबसे पहले साधारण रूप, व्यापक रूप पता होना चाहिए। एबीसी का मतलब क्या होता है, साधारण रूप कैसे होता है, बताएं कि तीनों के गुणनफलों का, तीनों गुणांकों का योग अगर 0 हो जाए तो उसी को साधारण रूप कहते हैं द्विघात समीकरण का। घात 2 है तो मूल 2 ही होगा, और होता कितना, एगो 1 एगो सी बाई ए। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल 2 होते कैसे हैं। थैंक यू, धन्य जी। यही द्विघात समीकरण का बेसिक क्लास है। आपको अगर अच्छा यह वीडियो लगे तो आप व्हाट्सएप के स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं। कि बहुते लड़का को पता ही नहीं होता है व्यापक रूप क्या साधारण रूप होता है, आखिर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप चाहिएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तब, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं।